Morning students, today we discuss about your most important chapter in geography which known as major physiographic unit of India। इसके पहले के दो वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरह से जो भारत की फिजियोग्राफी है उसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, उसको हमने बकायदा एक डायग्राम के माध्यम से 3D डायमेंशंस के जो बेस जो डायग्राम थे उसके माध्यम से समझने का प्रयास किया था। तो अब हम इसमें उस जो कह सकते हैं जो उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था उससे भारत में कौन सी संरचना निकल के सामने आई, किस तरह से भारत का कह सकते हैं कि माउंटेनियस पार्ट डेवलप हुआ, उनको हम इसमें देखेंगे, इसमें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो नाउ बी लेट स्टार्ट about the major physiographic division of India. So first of all, we discuss how many types of physiographic unit of India. The first physiographic unit of India is known as the Northern Mountain Region. क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं कि the Himalayan Mountain या Northern Mountain Region. जो second important part होता है उसे हम कहते हैं the Northern Plains of India. Third है Peninsula Plateau या Peninsular part of India. उसके बाद जो चौथा भाग है उसको द इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जो पांचवा भाग है उसको कोस्टल रीजन के नाम से जानते हैं या कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं, और जो लास्ट 6 पार्ट है उसको द प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स में देखेंगे तो उसमें आपको सारे डिविजन्स नाम तो दिए ही गए हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देयर आर 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, कहीं कहीं आपको 4 ही मिलेगा। ठीक, द मेजर 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, उसमें सबसे पहला द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, सेकंड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, थर्ड द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया या द पेनिनसुलर द हाईलैंड्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज नोन एज द थर्ड डेजर्ट, ये इट इज लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड द फोर्थ पार्ट इज नोन नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज द कोस्टल प्लेन or near about the coastal areas, and last the part of physiographic division is the island. ठीक, तो ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसमें हम आज चर्चा करेंगे ग्रेट हिमालयन माउंटेन की या हिमालयन माउंटेन रीजन की, या जिसको हम कहते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए आते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। तो आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा। ठीक, इस मैप में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। यहां देखिए, ये जो शेडिंग लाइन दी गई है वो चाहे जिस भी कलर की दी गई हो, ये 3 कलर्स यूज ओनली फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन देम। उनके बीच में जो डिफरेंस है उसके अलग करने के लिए कौन सा पार्ट है, किस रूप में जाना जाता है, अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया गया है। बट दिस सिंबल इज नोन एज द रेंज, इस सिंबल्स को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ट्रायंगल शेप बना हुआ है, ठीक, जिसको हम डेल्टा शेप बोलते हैं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है माउंटेन्स। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। तो देखते हैं कि द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया is basically known with the name of हिमालय, मतलब हम प्रमुख रूप से इसको हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक, और दूसरी बात, these mountain region, this northern mountain region is categorized into 4 part, but in your book it is categorized in 3 part। तो ब्रॉड लेवल पर हम इसको 4 कैटेगरी में पढ़ते हैं हिमालय के डिवीजन को, लेकिन यहां हम 3 कैटेगरी के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो 3 कैटेगरीज है वो क्या है कि हिमालय इज डिवाइडेड ऑन दियर बेसिक नेचर्स और द 3 टाइप्स, the basic features ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। क्लियर? तो इन तीनों पार्ट की डिटेल में चर्चा करने से पहले हम याद रखिएगा, एक लेक्चर में एक पार्ट की चर्चा करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम केवल द ग्रेट हिमालय की चर्चा करेंगे, सेकंड लेक्चर में हम मिडिल हिमालय की चर्चा करेंगे, और थर्ड लेक्चर में हम शिवालिक हिमालय की चर्चा के साथ साथ जो इसका रीजनल डिवीजन है हिमालय माउंटेन का, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं इस हिमालयन रीजन का। द हिमालयस ध्यान सुनिएगा, द हिमालय जियोलॉजिकली एज अ यंग माउंटेन बट स्ट्रक्चरली इट इज फोल्ड माउंटेन। यहां 2 बातें रखी गई, ध्यान समझिएगा। जियोलॉजिकली मतलब जैसे हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताया था, जियोलॉजिकल फार्मिंग बताई थी, प्लेटो के आधार पर, फाल्डिंग और फोल्डिंग के आधार पर, तो उस आधार पर जियोलॉजिकली अर्थात भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इट इज अ यंग फोल्ड माउंटेन। कहने का मतलब इसका निर्माण जल्दी हुआ है, इसलिए इसको यंग कहा गया। और स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन बिकॉज इट्स शेप इज फोल्ड, इसका शेप कैसा है? फोल्ड है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? फोल्डेड माउंटेन। तो फिर से एक बार देखते हैं कि द हिमालय इज द जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन। ठीक,
and it is lies in the northern border of India. It is lies या its stretch it extended the northern border of India. भारत के उत्तरी सीमा क्षेत्र में ये पाया जा रहा है. इतनी बातें क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. अब these mountain range run in west to east. कैसे रन कर रहा है? These mountain range run west to east अर्थात पश्चिम से पूरब. ठीक. And finally it bend into the south. And finally it bend into the south. अंत में ये साउथ की तरफ बेंड हो जाता है. ठीक. और अगर हम इसकी नेचुरल बाउंड्री देखें तो इट स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट टू इंडस रिवर सिस्टम, फ्रॉम इंडस टू इन द ईस्ट ब्रह्मपुत्र. ये जो ब्लू कलर लाइन बनाई क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर की है. तो फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र इट लाइज वेस्ट टू ईस्ट एंड फाइनली इट बेंड इनटू द साउदर्न डायरेक्शन. इट इज क्लियर नाउ. Next we discuss about it. The Himalaya represent the loftiest mountain. The Himalayas represent as its is loftiest mountain of the world and most rugged barrier from the northern boundary of India. And most rugged mountain barrier of the world. It is lies especially in the northern border of India. It is clear? चलिए आगे देखते हैं. अब इसका शेप देखते हैं कैसा है. They are the arc shape. कैसा शेप है इसका? आर्क से. खुद ही क्लियर हो रहा है मैप में, साफ साफ देख सकते हैं. इसमें ऐसा नहीं कि हम कहें तभी आप समझे. ये देखिए आप फिगर देखिए इसको. दिस शेप आर आर्क शेप. इट इज क्लियर? आर्क शेप है. अब बात करते हैं इसकी टोटल लेंथ की. तो लेंथ कितना है? इट्स लेंथ अबाउट 2400 किलोमीटर. किसकी बात कर रहे हैं? अभी पूरे हिमालय की हम बात कर रहे हैं. अभी अलग से ग्रेट हिमालय की हमने चर्चा नहीं की है. तो इसका ये हिस्सा कितना है? लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर. कहां से कहां तक? फ्रॉम वेस्ट टू इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इस टोटल लेंथ इज अबाउट 2400 किलोमीटर एंड इट्स विड्थ इज 400 किलोमीटर इन कश्मीर बट इन 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. याद रखिएगा कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई में अंतर है. इट्स एल्टीट्यूडनल हाइट या ऐसे कह सकते हैं इट्स एल्टीट्यूड इज वेरीज फ्रॉम ईस्टर्न हाफ देन द वेस्टर्न हाफ. मतलब ईस्टर्न हाफ में इसका एल्टीट्यूड ज्यादा है. इसकी जो माउंटेन्स है उसकी ऊंचाई ज्यादा है बट वेस्टर्न पार्ट में इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है. इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक. इतना क्लियर. अब बात करते हैं कि ये जो हिमालय है ये इसका जो मेन कोर है वो किससे बना हुआ है. इसकी चर्चा भी बाद में करेंगे. ठीक है. फिर आगे देखते हैं कि द हिमालय. अब बात करते हैं इसके डिवीजन की. ठीक है. तो इतनी बातें क्लियर हो गई. अभी रिवीजन करा देंगे. फिर इसकी अब बात करते हैं कि ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बटा हुआ है. अर्थात इस पूरे जिस हिमालय की भी हमने चर्चा की, इसकी लंबाई की, इसकी चौड़ाई की, इसकी चर्चा की, तो इसमें देखिए ये हिस्सा तो हम 3 पार्ट में बांटते हैं. ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसके बाद नॉर्थ. ठीक. इतनी क्लियर. अब सबसे पहले ग्रेट हिमालय की चर्चा करते हैं. तो देखते हैं कि इट्स ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट. ये है ग्रेट हिमालय. ठीक. ये जो रेडिश कलर दिखाया गया है तो इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 6000 मीटर. कितनी एवरेज हाइट है? एवरेज हाइट है 6000 मीटर एंड इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ हिमालय. इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ हिमालय. मतलब हिमालय की जितनी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं वो यहीं पर पाई जाती हैं. दे आर स्नो बाउंडेड थ्रू आउट द ईयर. और ये इनकी जो पीक्स हैं ये स्नो बाउंडेड मतलब पूरे वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहती हैं. एंड ड्यू टू दिस, इसके कारण नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आर फॉर्म्ड इन दिस रीजन. इस रीजन में बहुत से ग्लेशियर्स बनते हैं विच काज द पेरिनियल रिवर्स टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन. और उसका कारण है कि जो पेरिनियल रिवर्स है, जो सदाबहानी नदियां जिसमें हमेशा जल रहता है, वो नॉर्दर्न प्लेन की तरफ आती है. इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए ठीक है. अब देखते हैं कि इसका नेचर कैसा है. यहां देखिए हर जगह बराबर नहीं. देखो ऊंचा फिर नीचा ऐसे शेप को जो सिमिलर ना उसको इससे असिमेट्रिकल कहते हैं. तो इट्स शेप इज सिमेट्रिकल इन नेचर. तो ये कैसा है? नेचर इसका कैसा है? असिमेट्रिकल. नेचर कैसा है? असिमेट्रिकल नेचर. असममित प्रकृति का इसका विस्तार है. ठीक. अभी हमने एक वर्ड कहा था, हम बताएंगे कि इसके कोर में क्या है. तो इसके कोर में कह सकते हैं द कोर ऑफ द पार्ट ऑफ हिमालय. द कोर ऑफ द पार्ट ऑफ हिमालय इज मेड ऑफ ग्रेनाइट या कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. इसका कोर किससे बना हुआ है? वो ग्रेनाइट से बना हुआ है. बातें क्लियर? तो ये जो पूरी चीजें हमने आपको बताई वो किसकी? ग्रेट हिमालय की थी. अब इसमें और क्या चीजें हैं? देयर आर सेवरल माउंटेन रेंज, देयर आर सेवरल माउंटेन पीक्स. बहुत सी माउंटेन पीक्स हैं. जैसे आपने देखा होगा यहाँ कंचनजंगा है.
ठीक, आप यहाँ गुरला मांधाता है, फिर ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड विच लाइज इन द नेपाल। फिर यहाँ आप देख रहे होंगे नंगा पर्वत लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद कैलाश माउंटेन है। इतनी बातें क्लियर? तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत है? ये सारी चीजें ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आती है। बातें क्लियर? अब ग्रेट हिमालय के अलावा एक और चीज आपको मैप में दिख रही है, इसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका डिस्कशन यहां नहीं किया गया है, लेकिन एक इंट्रो के तौर पे आपको बता दे रहे हैं कि इसके बाद का हिस्सा, ग्रेट हिमालय के बाद का जो भी रेंज आपको दिख रही है वो किसमें आती है? वो सब आती है किसमें? ट्रांस हिमालय में। तो ट्रांस हिमालय फेमस है फॉर देयर ग्लेशियर्स, जिसमें सियाचिन, ब्याफो, बाल्टेरो, हिस्पर, ये सभी क्या है? कौन कौन से नाम ने गिना है? ब्याफो, बाल्टेरो, हिस्पर, सियाचिन, एंड सियाचिन इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, इट इज अबाउट 72 किलोमीटर। तो ये सारी चीजें ट्रांस हिमालय में शामिल हैं। ठीक, द मेन इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालय इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ काराकोरम, then Ladakh, then Jaskar, its parallel about southeast Kailash range, and at last the Pir Panjal। तो बात समझ आ गई? तो इस तरह से ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक, एक बार फिर से हम ग्रेट हिमालय को रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेट हिमालय हैव द ग्रेट हिमालय स्टार्स द बाउंड्री फॉर हिमाचल प्रदेश टू द अरुणाचल प्रदेश एंड नियर अबाउट द म्यांमार। इट्स total length about 2400 kilometer, its width from 400 to 150 kilometer, 400 kilometer in Kashmir and 150 kilometer is about किसमें आती है? वो अरुणाचल प्रदेश में आती है। लेकिन ये विड्थ की जब बात करेंगे और इसकी बात करेंगे तो वो पूरे माउंटेन रीजन की बात करते हैं। 2400 किलोमीटर की लंबाई की बात ये नॉर्दर्न हिमालय की बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये इस ग्रेट हिमालय की बात करते हैं। ठीक है, ग्रेट हिमालय की इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में कहा, एवरेस्ट है, ठीक है, कंचनजंगा है, गुरला मांधाता है, धौला इधर नंगा पर्वत है, ये सभी किसमें आते हैं? आपके ग्रेट हिमालय के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसमें ग्लेशियर्स भी हैं, इसमें वो इंपॉर्टेंट प्लेस भी हैं जहां से गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ये सारे पार्ट भी इस जोन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हाईएस्ट पीक के लिए इसमें बाउंडेड पीक्स के लिए फेमस है। इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि पासेस भी पाए जाते हैं, जैसे यहाँ बारालाचला पास लिखा है, सिपकीला पास लिखा है, तो ये सब पासेस भी इस ग्रेट माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं और हाईएस्ट पीक भी इस रीजन में है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि ग्रेट हिमालय का ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी चर्चा फिर अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये ग्रेट हिमालय का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालय के बारे में। ठीक, तो इसके लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक, और आप ध्यान देंगे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स प्राप्त होती रहे। थैंक यू।